अब आप लोग पीछे नरेश भाई, आपके लिए इनाम था, भूल गए। चलिए आशिक साहब, और बारिश जुमलों की गर्दिश और वर्ड्स के बौछार हो रहे हैं। ऐसे हर हमारे अभी आज जिसको लूजर यानी हारने वाले या जीतने वाले अब आप लोग पीछे आपका बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही नाम हो गया। और नॉन स्ट्राइक पर है सिराज, स्ट्राइक पर है मुदस्सिर। नॉन स्ट्राइक पे सिराज, स्ट्राइक पे मुदस्सिर, दोनों उस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। मुदस्सिर क्या यहाँ से अपनी टीम को आज मुकाबला जिता पाएंगे? क्या सिराज पूरे फ्री लेवल के साथ कमेटी रखता है। बहुत जबरदस्त तरीके से पहली बार चैंपियन खोलनी चाहिए क्रिकेट कला भरतवाड़ा, उनकी पूरी टीम को, पूरे गाँव को, बल्कि रतवाड़ा पक्ष में पूरी पंचायत को बहुत बहुत मुबारकबाद। और निश्चित रूप से कुल्लू टाइगर के कैप्टन मेरे आज आपके लिए दान करने नहीं है। सभी लोग पीछे रहिएगा, उनके अतिथि है, उनकी गुजारिश है कि जहाँ पर आगे बढ़ जाइए। जिशान आप जहाँ कहीं भी हैं, जिशान जहाँ कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जिशान भटवाड़ा के जिशान आप जहाँ कहीं भी कमेंट्री, हाँ बिल्कुल, इससे भी बड़ा गाना बनाइए, मजा आएगा। इससे भी बड़ा गाना बनाइए, थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाइए। 500 रुपया आप और दीजिए असगर बाबू के हाथ में, हिसाब कीजिए। असगर बाबू अपने आइए, असगर अपने आइए, मेरे साथ हिसाब कीजिए पूरा। हर खिलाड़ी का जितना भी इनाम है पूरा उनको मिलना चाहिए। जी जी जी, अरुण भाई से और मुखिया जी से छक्का का इनाम ले लीजिए। कितना छक्का लगा टोटल असगर कैलकुलेट करके बता दीजिए। बस 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। हम लोग अगर धैर्य रखेंगे तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी अच्छा होगा, जो देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाइए, इसीलिए बुला रहे हैं, पीछे पीछे हो जाइए। हाँ बोल रहे हैं कुल्लू टाइगर के सभी खिलाड़ी स्टार्ट खड़े हो गए और जैसे ही दोनों खिलाड़ी आएंगे उसके बाद इनाम बांटा जाएगा। अंपायर यहीं पर रहिएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप लोग कभी आप लोग सबको पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए। दोनों टीम के खिलाड़ी से गुजारिश है, आपका खिलाड़ी सब है इफ्तिखार, मुदस्सिर, फैसल, जहाँ कहीं भी आइए। हाँ छक्का वाला सब आपके पास है, विकेट वाला सब आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। छक्का किन्होंने कितना कितना लगाया है? तबलेट जहाँ कहीं भी आइए, तबलेट को 100 रुपये का इनाम दीजिए। और वो अरुण भाई की तरफ से था ना, अरुण भाई कहाँ गए? पीछे जाइए। बाबू गलत ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, गलत बात है। सदाम अली जी, सदाम अली जी आप आइए। मैं चाहूंगा कि सदाम अली जी छक्के वाला
आइए आप इनाम लेके आइए ना। आप लोग जरा किनारे हो जाइए और एक चक्कर लगाया तो कमलेश ने उनको 100 रुपए का इनाम दे रहा है। सदा वाली में तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। जबरदस्त बल्लेबाजी रही है, लेकिन जीत नहीं पाई, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कमलेश की। दूसरा बताइए, दूसरा नंबर बताइए, दूसरा नंबर बताइए। पीछे हो जाए ना, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाथ बच्चों लीजिए, बोलो थोड़ा पीछे में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बसंत आपके खिलाड़ी नहीं है, क्या लीजिए दूसरा छक्का कौन लगाए थे? कोई को छक्का लगाया था और सदाबली लीजिए आप ही को। और सदाबली में एक बार फिर से इनाम देते हुए आदिल को एक छक्का इन्होंने भी लगाया था। उसके बाद एक छक्का, कितना छक्का लगाया? 2 छक्का, इनको 2 तरह का इनाम मिलना चाहिए। अरे मंदिर से सब्सक्राइब करवा सरदार 2 छक्का, सरदार में ही 1 छक्का लिखा हुआ है। स्कोरिंग बोर्ड के इफ्तिखार का कितना छक्का है? देखिए इनाम कम नहीं होना चाहिए इफ्तिखार का। सरदार सतीश, सरदार को देखिए मतलब सरदार को कितना पूरे टाइगर की तरफ से 900 रुपए का इनाम आफर का मान लीजिए। नरेश भाई अभी तक 100 रुपए दो और 1000 ले लो और अपने खिलाड़ी को विकेट पर 100 रुपए का इनाम दे देना। जो जितना लिया था 100 रुपए ले लो, 1000 रुपए ठीक है। कैप्टन को दे दिया गया है और आप इनसे ले लीजिए। चलिए आप पहली पारी में छक्का, हाँ फैसल को, फैसल आपको 500 रुपए का इनाम अलग से रखा गया था खुर्शीद जी की तरफ से। फटाफट कितना छक्का लगा है ना, सब है पूरा जोर के बताइए। नौशाद 2 छक्का लगा, सुनते रहिएगा। नौशाद 2 छक्का, रजाउद्दीन 2 छक्का, रिकू 3 छक्का, सनी 1, अली 3 छक्का, टिंकू 2, शमशाद बसंत 1, शमशाद 2। सबको लगा बोल दिया चले तो कितना हुआ? जिमी 2। जल्दी फटाफट बताइए कितना छक्का हुआ? अल हबीब फर्नीचर क्रिकेट क्लब की तरफ से 16 छक्के लगे थे। उनकी इनामी राशि उनके कैप्टन को दी जा रही है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नौशाद 2 छक्का, रजाउद्दीन 2 छक्का, रिकू 3 छक्का, सनी 1 छक्का, अली 3 छक्का, टिंकू 2 छक्का, बसंत 1, जिमी 2। कुल 16 लगा है। ये 1600 रुपया है, आप अपने खिलाड़ी में काट दीजिएगा। जावेद कहाँ गए? जावेद प्रेस क्लब के जावेद आप आइए। मिल रहा, सब दे रहे हैं। 1 रुपया नहीं रखेगा अपने पास। जावेद ये बॉस आप अपने हाथ से दीजिए, बॉस दीजिए। 5 रुपया बहुत दिए, क्योंकि हमारे देश का इनाम बताना है। तो थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। जो कौन मैन ऑफ द मैच है वो सब लिखे हुए हैं। हाँ आप क्रिकेट द्वारा दिलवाना है, आप हमको बताइएगा, हम उनका नाम लेंगे। थोड़ा सा जगह बनाइए प्लीज, मेहरबानी करके थोड़ा सा जगह बनाइए प्लीज। साइड जाओ, डिस्टेंस दीजिए ना, बगल में एक खड़ा है। अरे दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक सब दिखेगा। देखिए क्या कर जैसे कि आप सभी को पता है इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और उन 16 टीमों में से 8 टीमें हुई, 8 में से 4 टीमें हुई, 4 में से 2 टीमें जो आज फाइनल मुकाबला खेल रही थी और उसमें भी फाइनल मुकाबला जीत हासिल की। और हबीब फर्नीचर हाउस राउंड के लिए जोरदार तालियां देते हुए आज उन्होंने इस मुकाबले को जीता और पहली बार यहाँ पर इस प्रतियोगिता में
कब्जा किया। चलिए, इस प्रतियोगिता में जो लीग मुकाबला खेला गया था, पहला लीग मुकाबला खेला गया था खुर्शीद 11 आलमपुर सिमरी बनाम जय मातारा औराई के बीच। और इस मैच में जय मातारा औराई ने 13 ओवर से जीत दर्ज की थी। मैन ऑफ द मैच थे अजय, और अजय अगर यहाँ मौजूद है तो वो आकर अपना इनाम ले, या फिर जय मातारा के कोई भी खिलाड़ी मौजूद हो तो वो आकर अपना इनाम ले सकते हैं। और उनको ये इनाम देने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा। आइए सामने आइए, और उनको ये इनाम देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सदाम अलीमी जी को। सदाम अलीमी जी आप आइए, मैं मैच का इनाम दीजिए। सदाम अलीमी जी, सब गेस्ट यही रहेंगे, बारी से मैं सबका नाम दो और सब इनाम देंगे। आइए अजय कुमार के बिहार में उनका इनाम लेते हुए बदले में अपना सुनाम लेते हुए इनाम उनका। दूसरा जो लीग मुकाबला खेला गया था क्या, जिसमें कुंदन टाइगर स्टार ने 59 रनों से जीत हासिल की। और मैन ऑफ द मैच राजा आज नहीं है, मैं चाहूंगा कुंदन टाइगर के स्पॉन्सर कुंदन, अगर राजा के बदले में इनाम ले सकते हैं तो ले लीजिए। राकेश सर, कैमरा इनाम देने वाले की तरफ होना चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए इस तरफ। तीसरे मैन ऑफ द मैच थे राजा, उनकी तरफ से राकेश सर देते हुए इनाम उनके स्पॉन्सर कुंदन को। चौथा मैच जो खेला गया था वो खेला गया था जोगोलिया बनाम किड्स वर्ल्ड मकसूदपुर। 7 विकेट से जीत हासिल की थी जोगोलिया ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे गुफरान नहीं होंगी यहाँ मुझे पता है, तो मैं चाहूंगा उनके बदले में अगर असगर ले सकते हैं तो ले ले। और ये खेली जबरदस्त है, बहुत अच्छा। छठा लीग मुकाबला जो खेला गया था जावेद 11 सहयोगी दिनेश क्रिकेट क्लब औराई बनाम दिलीप 11 स्टार चौका के बीच। 54 रन से जीत हासिल की थी जावेद 11 सहयोगी दिनेश क्लब औराई ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे रमाकांत। और मैं चाहूंगा कि रमाकांत तो यहाँ नहीं है, अगर जावेद आइए, आप आइए और जफर साहब आप आकर वो इनाम दीजिए। जोरदार ताली बजाइए। रमाकांत ने अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे उत्तम स्कोर 94 रन बनाया था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, तोड़ कर दिया था सभी गेंदबाजों को। 7वां लीग मुकाबला जो खेला गया था वो खेला गया था पोखरेरा बनाम छोटी सिमरी के बीच। और उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे रमन, उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे रमन। और उनके बदले में रमन के बदले में ये इनाम लेंगे जमाल हाफिज अंसार साहब। आप जहाँ कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स में आइए। आप हमारे मेहमान हैं और आपको हमारे पंचायत के मुखिया पति खुर्शीद आलम जी याद कर रहे हैं, आप आइए। हाफिज अंसार साहब बॉस और अंतिम लीग में जो खेला गया था ससौली बनाम साई मीनापुर के बीच। और इस मैच में ससौली ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। और मैन ऑफ द मैच थे विक्की। हाँ ठीक है, आप लीजिए। और ये इनाम देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया था। अब आते हैं क्वार्टर फाइनल की तरफ। पहला ये खेला गया था कुंदन टाइगर 11 स्टार आलमपुर सिमरी बनाम जावेद औराई के बीच। और इस मैच में 4 रनों से जीत हासिल की थी कुंदन टाइगर 11 आलमपुर सिमरी ने। और मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 2 मैन ऑफ द मैच थे अब्दुल्ला और अनीस। लेकिन अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं अब्दुल्ला को बुलाना चाहूंगा। अब्दुल्ला आप आइए और अपना इनाम लीजिए। अब्दुल्ला आप आइए और अपना इनाम लीजिए। और मैं चाहूंगा कमलेश प्रसाद जी आप जहाँ कहीं भी आप आइए, अब्दुल्ला को इनाम दीजिए। ये युवा होनहार गेंदबाज, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली एक बार फिर से बजाइए अब्दुल्ला के लिए, क्या जबरदस्त ये खिलाड़ी है, मैन ऑफ द मैच है। भुट्टू भाई आप जहाँ कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। गजम्बर हुसैन भुट्टू भाई, मुन्ना चौधरी जी आप पे भी नजर पड़िए, कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। दूसरा जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया जोगोलिया वर्सेस ससौली के बीच। 5 विकेट से वो जीत हासिल की थी जोगोलिया ने। और मैन ऑफ द मैच थे जय किशोर यहाँ नहीं है, अगर जोगोलिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ है तो वो इनाम ले सकता है जय किशोर के बदले में। और वो इनाम देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भुट्टू भाई, गजम्बर हुसैन और भुट्टू भाई आप आइए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। आइए भुट्टू भाई। हाँ, गजम्बर शकील उर्फ भुट्टू भाई, भूल जाते हैं मुझसे। गजम्बर शकील उर्फ भुट्टू भाई
आप आइए भुट्टू भैया। और उनके बदले में जय किशोर के बदले में इनाम लेने के लिए उनकी टीम बेटा है, जगह दीजिए हमारे मेहमान को। नूर आलम जी आए हैं जोगलिया से, ताली बस्ती लेनी चाहिए जोगलिया के इस खिलाड़ी के लिए। धन्यवाद भुट्टू भाई आपका। अब जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था, पोखराला बनाम मकसूदपुर 3 विकेट से जीत हासिल की थी पोखराला ने। और मैन ऑफ द मैच थे मोनू, और वो मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुन्ना चौधरी जी को। मुन्ना चौधरी जी आप आइए, जमाल ले लीजिए, आप ही ले लीजिए। मुन्ना चौधरी जी आप आइए, आइए। ये छुपने वाले नहीं है, लंबे करते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं। इनको दीजिए, जमाल को तालियां बस्ती लेनी चाहिए। जमाल लेते हुए मोनू खान के बदले में इनाम। धन्यवाद मुन्ना चौधरी जी। अब जो चौथा सेमीफाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था, वो खेला गया था रतवाड़ा बनाम जय माता रावराई। 25 रन से जीता था उस मुकाबले को। और मैन ऑफ द मैच थे नौशाद। और डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आप आ गए, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। और मैन ऑफ द मैच थे नौशाद, मैन ऑफ द मैच थे नौशाद। या तौसीफ भाई दोनों भी सम्मिलित रूप से दे दी जाएगी। तौसीफ भाई आ गया, नौशाद आप यहाँ मौजूद है। क्या ताबड़तोड़ 87 रनों की पारी खेली थी नौशाद ने, एक अटूट साझेदारी खेली थी मृत्युंजय के साथ। और उनको ये इनाम देते हुए तौसीफ मौलाना तौसीफ रजा, ताली बजनी चाहिए नौशाद के लिए। जबरदस्त पारी खेली थी इन्होंने अपनी टीम के लिए। चलिए अब आते हैं सेमीफाइनल की तरफ। तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था आलमपुर सिमरी बनाम जोगलिया के बीच। 94 रनों से जीता था उसे कुंदन टाइगर 11 आलमपुर सिमरी ने। और मैन ऑफ द मैच थे इफ्तिखार। और वो इनाम देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हाँ बस आप अब यहाँ से, ये सेमीफाइनल का है दोनों, ये आज का है ना, और ये एक सीरीज होगा। हाँ, और बेस्ट बॉलर ये सब मेडल है, ठीक है। और पहला सेमीफाइनल आपको छूट नहीं देना है, देखिएगा, इसलिए हम चाहते हैं सभी मेहमान सम्मानित करें। देख लीजिए आप कहाँ छूट जाते हैं। वसी भाई आइए, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे इफ्तिखार। और वसी भाई आप जहाँ कहीं भी आ गए। वसी भाई बोले, हाँ वसी भाई आप जहाँ कहीं भी है आप आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी। वसी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, ताली बस्ती लेनी चाहिए इफ्तिखार के लिए। जबरदस्त पारी खेली थी इन्होंने और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश किया था। और अब आते हैं दूसरे सेमीफाइनल पर। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया आलमपुर रतवाड़ा बनाम पोखराला के बीच। और इस मैच में 1 रन से जीत हासिल की थी रतवाड़ा ने। मैन ऑफ द मैच थे टिंकू, मैन ऑफ द मैच थे टिंकू। और मैं चाहूंगा महबूब रजा फैजी जी आगे आए और मैन ऑफ द मैच टिंकू को वो इनाम दे। टिंकू जो टॉप ताली बजनी चाहिए इस युवा जबरदस्त ऑलराउंडर के लिए। क्या प्रदर्शन रहता है, हमेशा इस ग्राउंड पर अपनी एक पहचान छोड़कर जाते हैं। टिंकू को मैन ऑफ द मैच का इनाम देते हुए महबूब रजा फैजी, तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब आज के मैन ऑफ द मैच पर थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। पहले कुछ ऑफिशियल्स को हम घोषणा करेंगे और मैं चाहूंगा ये इनाम आप दीजिए दोस्त, ताकि जो अंपायर है, कमेंटेटर है, स्कोरर है, ताकि आगे आइए। बिलाल के लिए ताली कमजोर है, क्या अंपायर है ये, ओहो औराई की शान है, जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं। मेडल से असगर मेडल दीजिए उठा के, तालियां बजती रहनी चाहिए। जबरदस्त अंपायर है बिलाल, जबरदस्त। हाँ ठीक, आप ही आइए जी, आइए मान आगे आइए। चलिए और शुभम आप आ गए और शुभम के लिए खास तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त अंपायरिंग की है शुभम ने, जबरदस्त। मिर्जा जकी बैग साहब इनाम से नवाजते हुए, यही हिंदुस्तान है, शुभम को इनाम देते हुए एक मौलाना। और मैं चाहूंगा सनी आप आइए सामने, यहाँ सामने आइए। सनी इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन स्कोरर सनी, जबरदस्त स्कोरिंग। आज देखा इन्होंने चक्कर भी खाए, बेहोश हुए, घर गए, वापस आए। वही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। असगर आप ही अंसार साहब आप पे रहिए, हौसला बढ़ेगा, तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए और अब आते हैं कमेंटेटर पर। तो 2 बेस्ट कमेंटेटर हैं इस प्रतियोगिता के और मैं चाहूंगा राकेश सर आप उन्हें इनाम दें। पहले कमेंटेटर युवा कमेंटेटर असगर को सम्मानित कीजिए।
ताली बजाइए असगर के लिए। इन्हीं की बदौलत ये शानदार प्रतियोगिता आप तक पहुंचती है, जो मैच का आप रोमांच और दोगुना कर पाते हैं। गजाली भाई आ गए, इनको इनाम देंगे भाई, मेडल देंगे। एजाज भाई गजाली भाई के लिए ताली बजनी चाहिए, खास ताली। और जमाल अब आपको बेस्ट कमेंट्री के लिए इनाम देंगे हजारी भाई, ये बाहर के हैं इसलिए आप इनको पहनाइए। जमाल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि मैं चाहता था कि हजारी भाई मुझे इनाम पहनाए, क्योंकि इनकी वजह से ही ये होता है और हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो पहले हजारी भाई मुझे पहनाएंगे और बेस्ट आयोजक का जो अवार्ड है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए आप एक मेडल उठाइए और बेस्ट कमेंटेटर मेरे लिए ताली बजाइए। आप बेस्ट आयोजक हजारी भाई के लिए एक कप है, कोई बात नहीं, ये कप वो मैंने तो सीरीज एक बार तो मेडल ही है, मेडल दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब चलिए ताली बजाइए हजारी भाई के लिए, क्योंकि ये मैच यही लेकर आते हैं। जोरदार ताली बजाइए तभी मैं बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, आपकी वजह से ये मैच होता है, हम लोग मजा लेते हैं, शुक्रिया। और मीडिया कर्मियों के लिए भी मेडल है। जावेद सिर्फ यहाँ मौजूद है, जावेद आप आइए, आपको मेडल पहना दिया जाएगा। जावेद, बाकी सारे मीडिया, महबूब रजा फैजी, सद्दाम अलीमी जी और आज के भी जो मीडिया कर्मी सब आगे आ जाइए, फटाफट सामने आइए। हाँ, इन लोगों का भी बहुत योगदान है। हाफिज अंसार साहब पहनाएंगे महबूब रजा फैजी को मेडल। मीडिया कर्मी जो कि इस मुकाबले का आंखों देखा दूर मौजूद दर्शकों तक पहुँचाते हैं। सद्दाम अलीमी साहब कहाँ है? आइए बनाइए, लोग को भी बनाइए, हौसला बढ़ाइए सबका, बहुत खूब। आरजू हसन करीमी बनाइए ना, हौसला बढ़ेगा। चलिए आइए जावेद बाबू, खुर्शीद आलम जी आइए, जावेद बाबू, हाँ तौसीफ अहमद जी। और आज जो ड्रोन कैमरा उड़ा रहे थे वो आगे आइए, ड्रोन वाले आगे आइए। अच्छा काम रहा आपका अच्छा काम रहा बॉस, आप पहनाइए इनको, आप पहनाइए। चलिए पहनाइए इनको, ताली बजाइए इनके लिए। ड्रोन कैमरा का इंतजाम किया इन्होंने। चलिए, और नौशाद भाई आप मेरे बगल में आ जाइए। क्या बोल रहे थे आप? 3500 रुपये इसमें से अलग कीजिए, तो 3500 रुपये, 3500 हो गया। 3500 गिन लीजिए एक बार। नौशाद भाई, क्या नाम है उनका? खुर्जी हॉस्पिटल के ऑनर राजेश जी, आपका इनाम छूट गया था देना। मैं चाहूंगा ये बड़ी रकम है तो आप खुद से दें, आशिक रतवाड़ा टीम के कैप्टन आप आगे आइए, आशिक आप आगे आइए। और खुर्जी के ऑनर जल्दी आगे आइए। हाँ बस ये लास्ट इनाम, चूंकि बड़ा इनाम है, नहीं आप दिलाएगा। आइए, आप ही हैं ऑनर। कौन है? खुर्जी के ऑनर हर विकेट पर अंतिम 7 विकेट पर उन्होंने 500 रुपए का इनाम रखा था। 3500 रुपए का इनाम है और आप लीजिए, ठीक है। आइए खुर्जी के ऑनर, कहाँ गए? जल्दी आइए फटाफट, वक्त की कमी है। आइए, जोरदार ताली। 3500 रुपए का इनाम इनकी तरफ से दिया जाएगा, 3500 रुपए का इनाम। जबरदस्त, तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, बहुत खूब। चलिए अब आते हैं आज के मैच पर। पीछे जाइए, क्या शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया आज यहाँ मौजूद खिलाड़ी ने। कौन? आइए नरेंद्र जी, आइए बस, सॉरी बनाइए, ताली बजनी चाहिए नरेंद्र जी के लिए, बहुत अच्छे। चलिए, और अब मैं चाहूंगा आज के मैच पर आते हैं और हमारे स्कोरर सनी बताएंगे कि आज के मैन ऑफ द मैच कौन है। आज के मैन ऑफ द मैच कौन है? आज के मैन ऑफ द मैच है रजाउद्दीन, 33 रन और 2 विकेट। रजाउद्दीन आगे आइए, ये वाला कप। हाँ रजाउद्दीन आप जहाँ कहीं भी है आइए। आज के मैन ऑफ द मैच है रजाउद्दीन, आइए। जोरदार ताली बजनी चाहिए रजाउद्दीन के लिए। चलिए
रजाउद्दीन को ये मैन ऑफ द मैच का इनाम देंगे। दोनों आदमी मिलकर दीजिए, हौसला बढ़ेगा। दोनों आदमी मिलकर दीजिए रजाउद्दीन के लिए जोरदार ताली। आज के मैन ऑफ द मैच रजाउद्दीन, आज के मैन ऑफ द मैच रजाउद्दीन। और अब मैं चाहूंगा कि अब जो कुछ और इनाम है, बेस्ट बॉलर अब्दुल्ला, बेस्ट बॉलर अब्दुल्ला, मेडल है ना बचा हुआ? हाँ अब्दुल्ला नहीं बोल, वो मेडल एक सीरीज के लिए है, बात को सीरीज नहीं। बेस्ट बॉलर बेस्ट बॉलर अब्दुल्ला, क्या युवा गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं अब्दुल्ला। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, अब्दुल्ला के लिए जोरदार ताली। बेस्ट बैट्समैन रमाकांत, बेस्ट बैट्समैन रमाकांत नहीं है, जावेद आप ले लीजिए हमारे भाई, इनको मेडल पिलाइए। बेस्ट बल्लेबाज रमाकांत 94 रनों की पारी खेली थी। बेस्ट विकेट कीपर इफ्तिखार, बेस्ट विकेट कीपर इफ्तिखार जहाँ कहीं भी है आकर अपना इनाम ले ले, इफ्तिखार जहाँ कहीं भी है आकर अपना इनाम ले ले, जल्दी जाइए। क्या विकेट कीपर है ये, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं, विकेट पर चिपके रहते हैं और शानदार विकेट कीपिंग करते हैं। कुल्लू टाइगर के विकेट कीपर इफ्तिखार, इस प्रतियोगिता के सबसे अच्छे विकेट कीपर। और उन्हें ये इनाम देंगे सनी, उन्हें ये मेडल पहनाएंगे। सनी आइए, मेडल पहनाइए, आइए यहाँ सनी, तालियां बजनी चाहिए इफ्तिखार के लिए। बेहतरीन जबरदस्त बल्लेबाज विकेट कीपर इफ्तिखार। चलिए अब एक खास इनाम, जैसा कि आपको पता है हर साल हम लोग बेस्ट दर्शक का अवार्ड रखते हैं। एक बार महबूब रजा फैजी जी जीत चुके हैं, एक बार ये पहले जफरुल हसन साहब जीत चुके हैं, और इस बार काफी कश्मकश में थे हम लोग कि किन्हें दिया जाए, लेकिन बैक टू बैक दूसरी बार बेस्ट दर्शक का अवार्ड जीता है जफरुल हसन साहब ने। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हर मुकाबले में आकर दर्शकों का हौसला अफजाई किया है। हजारी भाई ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। मेरे पिलाई जोरदार ताली बजनी चाहिए जफरुल हसन साहब के लिए। हमेशा आते हैं और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं बुलाना चाहूंगा इस प्रतियोगिता का, थोड़ा पीछे इस प्रतियोगिता के सबसे उम्दा प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, और इस प्रतियोगिता के सबसे अच्छे प्लेयर यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, वो है युवा गेंदबाज अब्दुल्ला। ताली बजनी चाहिए अब्दुल्ला के लिए। अब्दुल्ला कुल्लू टाइगर 11 के गेंदबाज अब्दुल्ला, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। नौशाद भाई छूट गए, नौशाद भाई आप आ गए तो नौशाद भाई, हाँ आप नौशाद भाई रतवाड़ा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी नौशाद भाई कहाँ है? आप आइए। अब्दुल कादिर आप कहाँ हैं? आइए नौशाद भाई। नौशाद, लेकिन आपका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में अच्छा लग रहा है, अच्छा था, इसीलिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? कैमरामैन भी शर्मा गए हमारे। सबसे पहले यहाँ के दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आके ग्राउंड में और मैच को आगे बढ़ाए। सारा मैच अच्छा हुआ। चल आगे। आज हमारी टीम थोड़ी गंदा बॉलिंग हम लोग की बॉलिंग बहुत गंदी हुई, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्कोर बन गया अगेंस्ट टीम अच्छी थी थोड़ी, तो हम लोग की बॉलिंग बहुत गंदी हुई, इसलिए हम लोग हार गए। चलिए ताली बजाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा। नौशाद भाई ये नाम देते हुए मैन ऑफ द टूर्नामेंट अब्दुल्ला को जोरदार ताली बजनी चाहिए इस नौजवान खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा। हाँ एक बार कैमरे के सामने मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवा गेंदबाज औराई के स्टार अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। चलिए अब मैं चाहूंगा कि अपने मेहमानों से कुछ बात की जाए और तब उसके बाद उप विजेता टीम के कैप्टन को बुलाऊंगा, फिर विजेता टीम के 10 मिनट और आप लोग का समय लूंगा। मैं चाहूंगा सबसे पहले बाइक पर 2 मिनट का समय होगा हर वक्ता के पास, 2 मिनट के समय में अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राकेश सर को कि वो इस मुकाबले को लेकर, हर साल होने वाले आयोजन को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं और नए युवा खिलाड़ियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, केवल 2 मिनट के भीतर से।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस मैच के इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडली के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप नौजवानों का हौसला देखकर हम लोगों का दिल जो है बाग बाग हो जाता है। मैं औराई के इस ऐतिहासिक रामजेवर उच्च विद्यालय के प्रांगण में जब भी आप लोगों का खेलने का तरकीब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठा हूं और भरपूर मजा लेता हूं। मैं अपने तमाम बच्चों के लिए ऊपर वाले से यही दुआ प्रार्थना कामना निवेदन आरजू विनती करूंगा कि आप जीवन के अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचे और हमारे इलाके का, गांव का, समाज का, अपने परिवार का, पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में फैलाएं। उसमें हम सबों का तन मन और धन से हमेशा सपोर्ट रहा है, सपोर्ट रहेगा। जहां कभी भी हम लोगों की कमी आपको महसूस होगी, हम आपके पीछे हमेशा एज ए गार्जियन तैनात रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है कि आयोजन इतने बड़े पैमाने पर आप लोग करते हैं और उतने ही खूबसूरत अनुशासन का परिचय भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं तो देखता हूँ कि पूरे देश विदेश में और अपने प्रांत में जहाँ भी छोटा मोटा आयोजन होता है, खेल किसी भी प्रकार के खेल का जो आयोजन होता है उसमें अनेकों तरह की बाधाएं विघ्न उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमने आज तक यहाँ अपने इस औराई के ऐतिहासिक ग्राउंड में महसूस किया है, इतना सुंदर और इतना भाईचारे का मिसाल आप लोग पेश करते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आए हुए तमाम आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले लीग के प्रथम मैच से आज फाइनल तक इस ऐतिहासिक ग्राउंड में सफल आयोजन के लिए मैं इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हजारी भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इनके साथ गजाली, साकिब बाबू और जितने भी लोग जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, वो सारे लोगों को बार बार बधाई और शुभकामनाएं। इसलिए कि टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात है इस औराई ग्राउंड पे, और चूंकि मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि कितनी परेशानियां आती है एक सफल आयोजन के लिए। तो मैं इनको और खासकर यहाँ जो भी दर्शक दूर दूर से आते हैं, मैं उन तमाम दर्शक भाइयों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आते हैं और आप यहाँ मनोरंजन करते हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट देखकर जाते हैं और एक अच्छे दर्शक का परिचय देते हैं। साथियों, क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा जो रुचिदायक खेल है। ये इसमें औराई के लिए सारे लोग जो इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, मैं उन सब का दिल से अभिवादन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, ये हम लोग का जो ग्राउंड है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये ग्राउंड आपका स्टेडियम बन जाएगा। सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है ये। बार बार हजारी भाई इस टूर्नामेंट कराते कराते इतना प्रेशर बना दिया कि इसको सरकार को स्टेडियम बनाना पड़ रहा है। और सभी टीमों को मैं बधाई देता हूं जो इस ग्राउंड पर आकर मैच खेले। अंत में आज इतने बड़े सफलता की ओर जो दो टीम आई है, दोनों टीम जो फाइनल खेली है, मैं उन दोनों टीमों को बधाई देता हूं। आपने अच्छा खेला, एक एक नंबर, दूसरी दो नंबर, हार मैं नहीं बोल सकता, नंबर का खेल है। चूक गए हैं, जीतने वाले को फिर से बधाई, और जो हार गए है वो मायूस ना हो, और जो जीते हैं वो ज्यादा खुश ना हो। इसी तरह बढ़ते रहे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज भाई। और मैं बुलाना चाहूंगा माइक पर खुर्शीद आलम जी को कि वो आए और यहाँ मौजूद दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ उत्साहजनक बातें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी
क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हजारी को कि वो हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं और हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिलता है। और जितने लोग इसमें आयोजन करता है, जो लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया के बंधु। और आज जो मुकाबला हुआ बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। एक वक्त हम लोग पहले जो रतवाड़ा पश्चिमी के बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि रियल में ये बड़ा स्कोर। बाद में हमने फैजी साहब को भी कहा कि भाई वो किए हैं, लेकिन हम लोग भी आशा करते हैं कि जीतेंगे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन न रहा। हम इंडियन 11 से आग्रह करते हैं कि वो आगे अच्छा प्रदर्शन करें और मिलजुल के ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद आलम जी का। और अब मैं चाहूंगा कि राजद के प्रखंड अध्यक्ष आरजू हसन करीमी जी माइक पर आए और यहाँ मौजूद दर्शकों को और खिलाड़ियों के लिए कुछ बातें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ आए और हमारे मजबूत बच्चे, वो आलमपुर सिमरी के हों, रतवाड़ा पश्चिमी के हों, मैं औराई के जितने भी खिलाड़ी हैं, वो किसी भी गांव से हो। आज बेहद खुशी की बात है। आज मुझे उस बच्चे मेरे सारे खेले, लेकिन उसमें एक बच्चा अली नाम का था, हम तो पहली बार देखा है। और वो अली सही मानों में अपने नाम का परचम लहराया है। और इसी तरह मेरे सारे बच्चे खेलते रहे, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। मेरे बच्चे जो कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हैं, अरे कोई नंबर नहीं है, सारे बच्चे एक नंबर पर हैं और सारे बच्चे मजबूत हैं और बहुत ही अच्छे खेले हैं। अली, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप आगे आए, आपसे मैं मिलना चाहता हूं। आप पिच पर थे, उस वक्त हमने आपको देखा, बेहद खुशी हुई कि मेरे बीच का एक बच्चा जिसका नाम अली है, अली बाबू, आपके प्रदर्शन से अल्लाह आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए और आप इसी तरह मेहनत करते रहे। शुक्रिया। आरजू हसन करीमी जी के लिए। और अब मैं अंत में आमंत्रित करना चाहूंगा हाफिज अंसार साहब को, कि वो भी हर साल आ जाते हैं हम लोग का हौसला अफजाई करने के लिए। बड़ी शुक्रिया, बहुत आभार आपका। आप ऐसे मौके पर हमारे यहाँ मौजूद दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस इतने अच्छे क्रिकेट प्रोग्राम के तख्लीककार को, जिन लोगों ने भी दामे दिल में कदम सुकने इसमें हिस्सा लिया, उन सबको अपने दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भाई वाकई आप लोगों ने, ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि सेहरा भी गुलजार लगे हैं, तो ज़बरदस्त बात है कि ये सेहरा को आप लोगों ने गुलजार बना दिया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ राकेश सर को और अपने एजाज भाई जो युवा हैं, और हमारे प्यारे मुखिया खुर्शीद भाई को, आरजू भाई, करीमी साहब, मौलाना महमूद रजा फैदी साहब, जवानों को। अल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अभी आज जिसको लूजर यानी हारने वाले या जीतने वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं इस शेर के साथ उनको कहता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के पीछे। तो बच्चों के गिरने को कोई गिरना नहीं कहता है,
जो शहसवार होता है, जो मैदान जंग में लड़ाई करता है, वही जीतता है और वही लड़ता है। तो हार जीतने वाले से मैं ज्यादा ताकतवर हारने वाले को समझता हूँ, और हारने वाला हारेगा तो कल को वो जीतने की आशा रखेगा और कल को जीतेगा। और जीतने वाला है वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जीते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और आप ऐसे ही जीतते रहें और ऐसे ही ये प्रोग्राम, मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी अखुवत का और एक ये हिंदुस्तान का पूरा कल्चर यहाँ पे नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। और जिस तरीके से इस खेल का आयोजन हमारे यहाँ के रहनुमा लोग कर रहे हैं और हजारी भाई करवाते हैं, इनको बहुत बहुत फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं। आप सब लोगों के लिए तो फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अकेले चला भार नहीं फोड़ सकता है, सब लोगों की ताकत है कि मिलजुल कर एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये समिति और ये कमेटी और ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला भाई, आगे साल भी हम उम्मीद करते हैं कि आप बेदर्शक का तो इसलिए मुबारकबाद के काबिल है। इसके साथ जय हिंद जय भारत। पीछे करो तो आगे नहीं कमेंट्री जो मैं सुन रहा था, वाकई राकेश सर ने भी ये बात कही और मैं साकिब बाबू को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बहुत जबरदस्त कमेंट्री है इनकी, लगता था ऐसे कोई इंटरनेशनल गेम का कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल बाराती की तरह ये टूर्नामेंट मुझे सजा देती है दुल्हन की तरह, मगर ये टूर्नामेंट दुल्हन का ऐसा रूप धारती है कि सुहागन भी नाच करती है और सारे लोग भी उस नाच पर मुस्कुराते और इतराते हुए नजर आते हैं। इतना दिलकश और दिलरुबा ये टूर्नामेंट होता है कि कभी मैंने एक ऐसी सरजमीन के लिए दो शेर कहा था, जिस सरजमीन को देखने के बाद शहंशाह अपने ताज को, सिपाही अपनी तलवार को और इंसान अपने दिल को हार बैठता है। लेकिन कभी कभी ये फील होता है, एहसास होता है कि मैंने गलत उस सरजमीन के लिए कहा था। मुझे तो इसी सरजमीन के लिए कहना चाहिए था कि औराई की ये सरजमीन कश्मीर से कमतर नहीं। औराई वासियों से गुजारिश, आहवा करते रहिए, आला उधर की तरफ सुनिए। औराई की ये सरजमीन कश्मीर से कमतर नहीं, पेड़ पौधे कह रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। मिस कॉल मार रहे हैं, ताली इसको नहीं कहते हैं। कभी खुशी जोरदार ताली। जानते मैं इंटरनेशनल स्टेज का स्पीकर हूँ, थोड़ा हिसाब से। कभी खुशी कभी गम होता है और जोर से ताली वही बजाते हैं जिनके सीने में दम होता है। कश्मीर की सरजमीन, औराई की सरजमीन कश्मीर से कमतर नहीं, पेड़ पौधे कह रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। हजारी भाई, कैमरा खुद जल उठा जब हाथ मारा स्विच पर, कैमरा खुद जल उठा जब हाथ मारा स्विच पर, सारी रीलें कह रही है तुमसे अच्छा कौन है। क्या बात है। मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा साकिब इतनी शानदार कमेंट्री करता है, ये देखने में भले लागर हो मगर आवाजो अंदाज का सागर है। ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्फाज जुमलों की गर्दिश और वर्ड्स के बौछार हो रहे हैं। ऐसे हर कमेंटेटर ने प्रभावित किया, मुतासिर किया है। हमारे कमेंट जमाल भाई पोखरा से आते हैं, बहुत बड़ा रोल है, मसाफतों को तय करके मोहब्बतों की शमा फरोजा करते हैं, है कि नहीं। असगर भाई हैं, गजाली बाबू हैं। मैं इन तमाम के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें दावा नहीं, तन्हा निभाई दोस्ती हमने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हमने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हमने। जाते जाते अपने प्रमुख जो हमारे खास मेहमान हैं, हमारे एजाज भाई, हमारे कुचिल मुखिया जी, हमारे आरजू भाई, अंसार भाई, इन तमाम के हवाले से एक शेर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मोहतसिब साहब, सद्दाम हुसैन अली साहब कि लोग तो बहुत, फूल तो बहुत है पर गुलाब सा नहीं, लोग तो बहुत है पर आप सा नहीं।
देखने का नजरिया होता है, एक गिलास आप उठाइए उसमें पानी भरिए, थोड़ा सा कम हो तो आप ये कह सकते हैं कि गिलास में आधा पानी है, और उसको थोड़ा अगर नजरिया बदल जाए तो कहेंगे कि आधे गिलास पानी है कि नहीं। उसी तरह जीतने वाली जो टीम है, मैं उनसे कहूंगा कि हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज से, हम तो जाएंगे बहुत दूर हद्दे परवास से। जो टीम थोड़ा सा मिस कर गई है, बस आखिरी शेर उनके लिए कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब रजा फैजी जी का। और अब कुंदन टाइगर के कैप्टन नरेश कुमार जी आइए, आपसे थोड़ी बात की जाएगी। कहाँ चूक रह गए? सारी प्रतियोगिता आपने अच्छा खेला, आज क्या लगता है कहाँ चूक रह गए? 20 ओवर का गेम था और हमारे पास एक गेंदबाज की कमी थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्कोर दे पाए। और मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी है अतिथिगण, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हजारी भाई को भी मैं बहुत बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतनी बड़ी प्रतियोगिता वो करा पाते हैं। और ज़्यादा तो थक गया, हम नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं, बहुत ताली बजाइए। ताली बजाइए पूरी कुंदन टाइगर की टीम के लिए। और मैं चाहूंगा जो उपविजेता वाली ट्रॉफी है उसे आगे कर दें, और आरजू हसन करीमी जी और उनके साथ खुर्शीद आलम जी, दोनों ट्रॉफी आप लोग सम्मिलित रूप से साझे तौर पर कुंदन टाइगर 11 स्टार के कैप्टन नरेश कुमार को देंगे, और साथ ही साथ जो इनामी राशि है ये हाथ में दे देंगे, इसलिए साथ में दे दीजिए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, फोटो ये वाला अच्छा चाहिए आपको, इसमें पीछे हो जाइए, फोटो अच्छा चाहिए, थोड़ा पीछे आ जाइए, सब लोग पीछे आ जाइए। इनामी राशि कोई 11,000 रुपया है, लेकिन चूंकि इस बार थोड़ा सा मसला हो गया था, इसलिए थोड़ी कमी है। दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि हमारे दर्द को समझेंगे और जितना आपके हाथ में दिया जाएगा बखुशी रख लेंगे। उपविजेता वाला कौन है? नहीं तो उपविजेता का कौन है? विजेता कौन है? ये उपविजेता का, आगे विजेता ठीक, तो उसको आप अभी रखिएगा। पहले इनामी राशि दीजिए, इनामी राशि दीजिए पहले नरेश कुमार जी को, तालियां बजाइए। 11,000 रुपए की इनामी राशि आरजू हसन करीमी और खुर्शीद आलम जी, और साथ में ट्रॉफी दोनों आदमी सम्मिलित रूप से फोटो लीजिएगा, अच्छा वाला फोटो वाला, सब लोगों का आना चाहिए, खुर्शीद आलम का भी आना चाहिए, आरजू हसन का आना चाहिए, दोनों आदमी का आना चाहिए। बस आप आइए तो आप हाथ लगाइए, तो आप हाथ लगाइए कप में। एजाज भाई हाथ लगाइए, सब लोग हाथ लगाइए, चलिए। हाँ, जोरदार ताली बजाइए बाकी दर्शक कुंदन टाइगर के कैप्टन नरेश कुमार और हमारे सभी मुख्य अतिथि के लिए 11,000 की इनामी राशि और साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं नरेश जी आपकी टीम के लिए, आने वाले सभी प्रतियोगिताओं के लिए। चलिए, और मैं चाहूंगा अगर अबू बकर जी आप यहाँ पर हैं, मेरी निगाह से बचे हुए, तो आप आके अगर 2 मिनट का समय दीजिएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं देख पाया था आपको, जल्दी से आ जाइए अबू बकर जी, जल्दी से आइए। और आपके पास 2 मिनट का समय है, आप यहाँ मौजूद दर्शकों के बीच अपनी बातें रखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं देख पाया था, क्षमा चाहता हूँ। 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपनी बात रखिए। आप आज के इस मैच को नहीं अबू बकर जी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष औराई के, मैं चाहूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखे, चूंकि मैं 2 मिनट, चलिए ठीक है, एक बार ताली बजाइए अबू बकर साहब के लिए। चलिए, आप जो चमचमाती हुई विजेता टीम की ट्रॉफी है, जिसका काफी दिनों से इंतजार था कि वो किसे मिलेगी, करी आ चुकी है, ताली बजाइए एक बार फिर से। मैं चाहूंगा हमारा टीम के कैप्टन आसिफ आप आगे आइए, और कुंदन टाइगर के कैप्टन नरेश, आपके लिए ये गेम था, आपको देना भूल गया। नरेश भाई ये हरा वाला बोलो, नरेश भाई 1 मिनट। आसिफ भाई, हाँ, हाफिज अंसार साहब को माला पहना कर स्वागत कीजिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। नरेश भाई आपके लिए इनाम था, भूल गया। चलिए आसिफ साहब और आसिफ बाबू, तुम्हारा टीम के कैप्टन कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं, और मुझे खुशी है
कि बहुत ही मेहनत से हमने ये प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को अच्छे कामयाबी तक पहुंचाया। और हमारे सहयोगी जितने भी हमारे समर्थक थे, मुझे सहयोग दिया, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने रतवाड़ा पंचायत को एक कप दिलाने का काम किया, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मुकाबले में आपकी टीम अच्छा खेली, आपकी टीम जीती। ज्यादा बात आपसे नहीं करना चाहूंगा और जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, चमचमाती हुई ट्रॉफी को हाथ लगाने का, इनामी राशि देते हुए 25,000 रुपए की, उसमें जरूर कुछ कम होगा, उसे रख लेंगे। ताली बजते रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के बीच। और अब वो गाड़ी जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था, चमचमाती हुई ट्रॉफी। इजाज भाई, ये बल्ला भी देना, बल्ला भी देना, बोल लिए, बोल कहीं चला गया, बोल देना। चलिए जोरदार ताली बजाइए। और फोटो आ गई है, फोटो करवाएगा, आप लोग ऐसे नहीं कीजिए। मेरी गुजारिश है कि एक अच्छा फोटो लेने का। अब आप लोग पीछे हट जाइए, पोज में एक फोटो लेने दीजिए कल के अखबार के लिए। अतिथियों के साथ एक फोटो लेने दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। सिर्फ कैप्टन यहाँ पर रहेंगे, सिर्फ कैप्टन लेंगे। एक अच्छा फोटो लीजिए कल के अखबार के लिए। असगर फोटो लीजिए, तो फोटो लीजिए तक फोटो लीजिए। ये बल्ला चमचमाती हुई ट्रॉफी टीम के कैप्टन की चैंपियन पहली बार इस मुकाबले को जीती हुई। बस आइए। क्या इस तरह का मैच अगले साल होगा? एक मिनट, कहीं नहीं जाइएगा। बस क्या इस तरह का मैच फिर होगा? बस आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोगों की। बस कैसा लग रहा है? सफल आयोजन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या इस तरह का प्रतियोगिता अगले साल लेकर आएंगे हम लोगों के लिए? हर साल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हर साल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताली बजनी चाहिए एक बार आदारी भाई के लिए। तो इस वादे के साथ कि अगले साल फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मुकाबले को देख सकते हैं। अगले साल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिमाग खराब बना के सबका योगदान है। मुखिया जी सब सारे फर्नीचर हाउस हबीब फर्नीचर यहाँ सामने रहो ना, आगे रहना रे। पोस्टर आगे आगे नीचे रख दीजिए ना, नीचे। हाँ अली अली इधर अली कप ऊपर करिए ना सीधा। रजाउद्दीन थोड़ा झुकते भाई, बसंत थोड़ा झुकिए तो। हाँ भाई सबको साथ में ले रहे हैं। बहुत बहुत
बाहर हो। अभी फोटो खिंचा रुक जाए।